हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, आज से पहले मेरी जितनी भी वीडियोस आई हों, आप लोगों ने इसको स्किप किया हो या फिर आप लोगों ने इसको रिजेक्ट किया हो, नहीं देखा हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज की वीडियो अगर आप लोगों ने ओपन कर ली है तो मैं बताऊं दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है लाइफ लॉन्ग के लिए। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 10 ऐसे डेटा एंट्री स्किल्स जो कि 2021 में बहुत ही मस्ट है आपको सीखने के लिए। मैं बता दूँ दोस्तों, आप लोग जितना भी डेटा एंट्री में काम कर रहे हो या फिर आप लोग करना चाहते हो, आप लोग उसमें कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप लोग ये 10 डेटा एंट्री स्किल्स आप लोग नहीं सीख सकते। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं और काफ़ी लोगों से मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। वो बताते हैं कि सर मैं करता तो हूँ डेटा एंट्री स्किल, मुझे लेकिन ये चीज़ सही नहीं हो पाती, मुझसे ये चीज़ कैसे मैनेज करना है, ठीक है, या फिर मुझे फ्रस्ट्रेशन आती है। तो दोस्तों उसकी सिर्फ एक ही रीज़न होती है कि आप लोग वो 10 पॉइंट्स में से आप लोग कोई पॉइंट्स जो है ज़रूर मिस करते हो। वीडियो को अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट मैं अच्छे से समझाऊंगा। और दोस्तों बस एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर मार देना। और अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है इस तरीके का, उसको ज़रूर दबा देना। और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उस घंटा, उसको भी ज़रूर दबा देना। क्योंकि ऐसी जो जेन्युइन और 100% अर्निंग की वेबसाइट होती है वह मैं आप लोग की लाता रहता हूँ, और जॉब अपडेट्स भी मैं आप लोग की लाता रहता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी सी जॉब भी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं और जानते हैं सब कुछ A to Z। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फास्ट टाइपिंग स्पीड। आपकी जो है टाइपिंग स्पीड जो है फास्ट होनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि देखिए, आप लोग जहाँ पे काम करते हो, आप लोग को डेटा एंट्री वर्क अगर मिलता है कहीं पे, तो वहाँ पे आपके साथ कंपटीटर्स और भी होते हैं। तो आप अगर उन्हीं के साथ रेट में, उसी की स्पीड से, उन्हीं लोगों की स्पीड से आप लोग काम करोगे तो आप लोगों का कंपटीटर ज़्यादा हो जाएगा, आपका कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। आपको आगे कैसे निकलना है, आप लोगों को फास्ट टाइपिंग स्पीड्स करके आप लोग को ज़्यादा निकलना है। दूसरा पॉइंट दोस्तों वो है बेसिक सॉफ्टवेयर नॉलेज। आप लोगों को बेसिक सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि सॉफ्टवेयर, जैसे कि एप्लीकेशन है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या फिर आप लोग का जो है आउटलुक ईमेल भेजने के लिए। तो ये कम से कम 3 चीज़ें आप लोग की आनी चाहिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इसमें देखिए दोस्तों, आप लोग को क्या करना है, अलग से कोई काम नहीं करना है। आप लोग जैसे कि मेल है, ठीक है, आउटलुक है, तो मेल कैसे भेजना है ये तो सबको आना चाहिए, कॉमन आदमी को। तो आप लोग अपने मोबाइल पे या फिर जैसे जीमेल होता है, ठीक है, आप 2-3 अकाउंट आपके होंगे ही या फिर आप बना सकते हैं। तो वहाँ से एक मेल से दूसरे मेल पर आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ भेजा करिए, अटैच करके, कभी फाइल कभी लिख के। तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे दूसरे मेल बॉक्स में आ रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग इस तरीके का टू एंड फ्रो आउटलुक या फिर मेल बॉक्स में आप लोग कर सकते हो, जिससे आप लोग का ये जो मेलिंग वाला सिस्टम है वो आप लोग का सही हो जाएगा। दूसरा चीज़ दोस्तों, वर्ड में कैसे वर्ड में टाइप करना होता है। तो वर्ड में भी आप लोग जैसे आपके मोबाइल में भी आजकल प्ले स्टोर पे आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर अपने डेस्कटॉप पे भी। उसके बाद एक्सेल शीट होती है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट की भी आप लोग फ़ोन में एप्लीकेशन मिल जाएगी प्ले स्टोर पर, वहाँ से आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है। और आप लोग को अलग से काम नहीं करना। आप लोग जैसे डेली कोई काम करना चाहते हो या फिर सब्जी लाने जाते हो या फिर कुछ सामान लाने चाहते हो, वो सारे नोट्स जो आप एक्सेल शीट में लिख लो, ठीक है। एक्सेल शीट में लिख लोगे तो उसलिए इसमें आप लोगों को आसानी भी होगा, जाके आप बाहर देखोगे तो लिस्ट भी खुल जाएगी। और ऐसे करने से आप लोग को डेली आप लोग को पता चलेगा कि एक्सेल शीट में और कौन से फीचर्स होते हैं और क्या हम फॉर्मूले लगा सकते हैं और कैसे अपना काम आसान कर सकते हैं। तो ये छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, जिसको आप लोग अपने डेली हैबिट में, डेली रूटीन में आप लोग अपने इंप्लीमेंट कर सकते हो। तीसरा स्किल है दोस्तों वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों आप लोग कभी जब जैसे कि आप लोग बोलते हो, ठीक है, कोई भी कन्वर्सेशन होता है, बोलते हो, तो उसमें जैसे ऑर्डिनरी पीपल जो बोलते हैं उससे थोड़ा सा आप लोग को अलग बोलना है। जैसे कि आप लोग अगर वर्बली आप लोग बोलते हो, आप लोग चाहे हिंदी बोलते हो या फिर इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज में, तो उसमें आप लोग को उसमें रिस्पेक्टेड या फिर पोलाइट वे में इस तरीके से जो है उसमें आप लोग को बात करनी होती है वर्बली, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ आपकी बात जो है उसको समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके का आप लोग को प्रैक्टिस करना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, रिटन कम्युनिकेशन स्किल कैसे हो सकती है। तो रिटन में जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, मैंने कई भी वीडियो में बताया हुआ है कि आप लोग लिख तो लेते हो, टाइप कर लेते हो, लेकिन उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश आपने टाइप किया, उसमें ग्रामर मिस्टेक के कई लोगों का डर होता है कि ग्रामर मुझे नहीं आता, कैसे सही करूँ। तो दोस्तों उसमें आप लोग को एक ग्रामरली एप्लीकेशन आता है। ग्रामरली एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल कर लो, चाहे तो मोबाइल में या फिर आप लोग अपने लैपटॉप में, ठीक है। वहाँ से वो आप लोग जो भी कुछ लिखते हो उसमें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके बता देता है कि यहाँ आपकी गलती है। तो दोस्तों ऐसा करने से कई बार जब आपको देखोगे तो आप लोग को खुद अपनी गलती पहचान में आ जाएगी, और अगली बार जब वो गलती फिर आती है तो आप लोग अपने आप उसको सुधार लोगे बिना किसी एप्लीकेशन के। चौथा स्किल है दोस्तों अटेंशन टू डिटेल। इसका मतलब ये है कि आप लोग कोई एक काम कर रहे हो, उस पर बिल्कुल फोकस होकर अटेंटिवली उसी एक काम को कर रहे हो। सपोज कई बार ऐसा होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर काम में कि आप लोग जो है काम करते रहते हो, उसके अलावा भी 2-3 लोग का कन्वर्सेशन, कॉल या फिर मीटिंग या फिर कहीं से और भी 2-3 काम आ जाते हैं, लेकिन आप लोग को उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप लोग को उन चीज़ों को होल्ड पे रखना है। आप लोग को प्रायोरिटी वाइज जो आप काम कर रहे हो पहले उसको आप लोग को 1 घंटा 2 घंटा दे के काम खत्म
करना है, उसके बाद बाकी लोगों का जो आप लोगों ने टाइम दिया है, होल्ड करके रखा है, उनको फिर बारी बारी आप लोगों को प्रायोरिटी वाइज में उसको ऑन करके उसको काम करना है। ठीक है, 5वां स्किल है दोस्तों ऑपरेट स्टैंडर्ड ऑफिस इक्विपमेंट्स। मतलब कि आप लोग जो ऑफिस में जो भी आप लोग की इक्विपमेंट्स होती हैं, ठीक है, अदर देन पीसी, जैसे आप लोग लैपटॉप के अलावा या फिर मोबाइल के अलावा जो इक्विपमेंट्स होते हैं ऑफिस के, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, या फिर कुछ और भी चीज़ें होती है, उन चीज़ों के बारे में आप लोग को अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे वर्क फ्रॉम होम है तो मैं ऑफिस के जाने की जरूरत नहीं है, तो कैसे? तो देखिए, अब अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो भी आप लोग को मीटिंग कैसे करनी है, आपके पास अगर जूम एप्लीकेशन है या फिर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो आप लोग को उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है तो उसके बारे में कैसे मीटिंग ज्वाइन करना है, उसमें कैसे कॉन्वर्सेशन करना है, ग्रुप कन्वर्सेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, चैट कैसे कर सकते हैं, अटैच करके फाइल कैसे भेज सकते हैं, ये सारी फीचर्स आपको आनी चाहिए ताकि आप लोग इसको जब भी ऐसी कोई इंसिडेंट हो, ऐसा कोई सिनेरियो हो, तो आप लोग उसको तुरंत उसके लिए तैयार रहो और उसमें कोई भी डिले ना होता है। इससे आप लोग का काम भी बचेगा और आप लोग उसमें आसानी से जो है कन्वर्सेशन भी कर सकते हो। 6वां स्किल है दोस्तों वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। मतलब कि आप लोगों को जैसे अगर ज़्यादा काम आ जा रहा है, जैसे मैंने बताया, तो उसको आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हो। ठीक है, ऑर्गेनाइज मतलब आपके पास सपोज करिए आप लोग के पास 5 काम आ जाता है, ठीक है, तो 5 काम में से आप लोग को फिर उसके बाद सब टास्क को आप लोग को डिवाइड करना होता है। तो उसके लिए आप लोग को सिंपली आप अपने टास्क, अपने नोटपैड जो होता है, नोटपैड में आप उन सारी चीज़ों को लिख सकते हो, प्रायोरिटी वाइज उसको बना सकते हो, टाइम लिख सकते हो उसके सामने, और इस तरीके से आप उसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने काम को। अगर आप लैपटॉप पे नहीं कर रहे हो, आप मोबाइल पे कर रहे हो, तो मोबाइल पे भी और भी सारे एप्लीकेशंस आते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं, गूगल का नोट्स आता है, वो बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने उसको पता किया है तो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। गूगल नोट्स में आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसमें सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, उसमें आप अपने कलर कोडिंग भी कर सकते हो, ताकि इसमें बहुत फीचर्स हैं आप लोग उसमें देख सकते हो। तो आपको ऑर्गेनाइज करने में आपका काम बहुत ही फायदा करता है। तो दोस्तों 7वां स्किल जो है वो है बेसिक रिसर्च स्किल। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आप लोग को थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ता है, जैसे कि आप लोग को कोई काम आए डेटा एंट्री का, लेकिन उसमें आप लोग को कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में आप लोग को नहीं पता होता है। तो वो आप लोगों को, कई लोग परेशान होकर क्या करते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, कई लोगों से पूछने लगते हैं। तो दोस्तों इससे इंप्रेशन जो है गलत पड़ता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि आप लोगों को कुछ आता नहीं है और आप लोग अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं कर पाते। दोस्तों इसमें सबसे अच्छी दोस्तों ये बात होती है कि आप लोग रिसर्च कैसे करते हो। आप सबसे पहले आप लोग कूल माइंड होकर उसको सर्च करिए। आप चाहे गूगल से सर्च करिए या फिर अपने किसी जो ट्रस्टेड फ्रेंड है उससे बात कर सकते हैं, या फिर जो इससे पहले काम कर चुका है उससे बात कर सकते हैं, और कलेक्ट करेंगे डेटा। और अगर आप खुद से उस चीज़ को सॉल्व कर लेते हो तो उससे जो है आपको अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आप लोग कॉन्फिडेंस भी महसूस करते हो। अब दोस्तों जो 8वां स्किल है वो है बेसिक डेटाबेस नॉलेज। आप लोग को डेटाबेस के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। डेटाबेस मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता है, कि जहाँ पे डेटा सारा रखा जाता है, जैसे या फिर आप लोग कोई फाइल में ही अपना डेटा एंट्री करके लिख रहे हो, ठीक है, तो वो कहाँ रखा जाता है, किस तरीके से रखा जाता है, जिस कंपनी में काम कर रहे हो या फिर जिसके लिए काम कर रहे हो, उसके बारे में आपका पता होना चाहिए कि वो डेटाबेस कैसा है। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप काम करने के बाद कभी ऐसा सिनेरियो आता है कि आपको पर्टिकुलरली वही एक रिकॉर्ड जो है आप लोग को निकाल के देना है। तो आप लोग को अगर पता रहेगा कि डेटाबेस में किस जगह जाना है हमको और वहाँ से पॉइंट को कैसे निकालना है, रिकॉर्ड को, तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। दोस्तों इस पॉइंट को काफ़ी लोग मिस कर देते हैं, कहते हैं यार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, आप लोग को सबसे पहले देखना है कि अगर वो एक्सेल शीट में ही आप लोग रखते हो तो एक्सेल शीट में किस जगह है, या फिर किस टैब में है, या फिर अपने आप टेबल में रख रहे हो, टेबल में किस जगह है, ताकि आप लोग तुरंत उसको फाइंड कर सको। तो इससे दोस्तों आप लोग का टाइम काफ़ी बचता है और आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस करते हो और आप लोग का काम बहुत आसान हो जाता है। अब दोस्तों जो 9th स्किल है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि आप कोई भी काम अगर आप लोग करते हो, जितना भी टाइम लगा के आप लोग करते हो, और अगर आप एंड ऑफ द डे उसको आप लोग डिलीवर करते हो, सबमिट करते हो, अगर उसमें कुछ गलती होती है तो आपका सारा काम जो है बेकार हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये होती है इसको सुधारने की, एक्यूरेसी का, कि आप लोग 2 दिन लो, 3 दिन लो, या फिर जितना भी टाइम लो, उतना टाइम लेने के बाद आप लोग ज़रूर डबल चेक या फिर ट्रिपल चेक ज़रूर कर लो कि उसमें कोई खामियां तो नहीं रह गई, कोई उसमें ग्रामर मिस्टेक या फिर कोई डेटा एंट्री वाली में प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कोई डेटा यहाँ से वहाँ तो नहीं चला गया। ठीक है, ये चीज़ आप लोग डबल ट्रिपल चेक करके तभी वहाँ पे सबमिट किया करो, भले उसके लिए 1 दिन और ले लो। ठीक है, लेकिन ये एक्यूरेसी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जो सामने वाला है वो ये जानेगा कि ये जब भी देता है, भले टाइम लगाता है, लेकिन 100% काम करके देता है। तो दोस्तों जो 10वां पॉइंट है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है टीम वर्क स्किल। इसमें दोस्तों आप लोगों को कभी कभी क्या होता है, जैसे आप लोग वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपके साथ भी और लोग भी काम करते हैं जो उस टीम में होंगे। ठीक है, तो आप लोग को उनसे फ्रेंडली कोऑपरेशन करना है, कोऑपरेट करना है, उनकी चीज़ों को समझना है, कभी कभी उनकी हेल्प भी करनी है, शेयर करना है, उनका भी केयर करना है, ताकि तभी आप लोग का भी काम जो है वो, अगर आप लोग किसी चीज़ में फंस जाते हो, ठीक है, काम आप लोग का ज़्यादा हैवी आता है, तो वो लोग भी आप लोग का जो है मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे दोस्तों क्या होता है कि आप लोग का काम कितना भी हैवी हो, आप लोग का जो एनवायरनमेंट है वो कंफर्टेबल और हैप्पी रहता है, तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो ये था दोस्तों सारे के सारे 10 पॉइंट जो मैंने आप लोग को बताए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग को वीडियो ये आप लोग को अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर मार देना दोस्तों अगर आप लोग को अच्छी लगी है, और अगर आप पहली बार आ रहे हो तो दोस्तों सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसा लाल वाला सब्सक्राइब बटन बना होगा नीचे यहाँ पे, तो वहाँ पे आप लोग ज़रूर दबा
दबा देना, और जो नोटिफिकेशन बेल है घंटा उसको भी ज़रूर दबा देना, क्योंकि जब भी आप लोग ऐसा करोगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करोगे, तो मेरी आने वाली वीडियोज़ आपके मोबाइल पर जल्दी से जल्दी पहुँचेंगी और आप लोग कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करोगे। मैं ऐसी 100% जॉब जो है आप लोग के लिए लाता रहता हूँ, जो कि 100% जेन्युइन होती हैं और ट्रस्टेड होती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।